नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। देश में एक ओर जहां पर नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी कि रायपुर के चंडखुरी में राम की ननिहाल में माता कौशल्या के मंदिर को एक नए स्वरूप में तैयार किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने आज वहां पर पहुंची और माता कौशल्या के मंदिर का शुभारंभ किया और पर्यटकों को लुभाने के लिए राम वन गमन पथ को भी यहां पर तैयार किया जा रहा है। आपने 14 साल के वन प्रवास के दौरान भगवान राम ने 12 साल तक छत्तीसगढ़ के जंगलों में भ्रमण किया था। माता कौशल्या का मंदिर सरोवर के बीच में यहां पर है। किनारे से लेकर मंदिर जाने तक ऐसा पथ निर्माण किया जा रहा है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कौशल्या माता के हाथों पर पुल खड़ा हुआ है और मंदिर को की तरफ पर्यटकों को ले जाने के लिए यहां पर एक आकर्षण बन रहा है। वन प्रवास के दौरान श्री राम ने शिवरी नारायण से लेकर सप्त ऋषि आश्रम और चंदखुरी राजन कई ऐसे मार्गों पर पदयात्रा की जिससे छत्तीसगढ़ की धरती धन्य हो गई है। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए भगवान राम अपने ननिहाल में भी पहुंचे, जहां भगवान राम की माता कौशल्या की गोद में बनी मूर्ति विराजित है। आज हम छत्तीसगढ़ में कौशल्या मंदिर के शुभारंभ और राम वन गमन पथ को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ यहाँ पर खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज के संवाददाता की एक राम वन गमन को लेकर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने की कवायद हो रही है। वहीं राम की ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चंडेरी में राम की ननिहाल को नए सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है। दुनिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर एक नए स्वरूप में पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। राम वन गमन पथ पर जिस तरह 14 साल के वनवास के दौरान 12 सालों तक भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ छत्तीसगढ़ के मंचलों में पदयात्रा की थी, उस राम वन गमन पथ पर भी पर्यटन विभाग नए सिरे से पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। किस तरीके से मां कौशल्या के उस मंदिर की झलक, जहां पर इस समय एक विश्व पर्यटन बनने जा रहा है यह स्थल, क्योंकि भगवान राम छत्तीसगढ़ के राम वन गमन पथ पर निकले थे और पूरे छत्तीसगढ़ से होते हुए उन्होंने अपने वनवास के दौरान 14 साल में छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था और छत्तीसगढ़ से वह आगे अन्य राज्यों की ओर अग्रसर हुए थे। एक किंवदंती है कि दुनिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में 8वीं शताब्दी में बना था और आज आप इसे एक नए स्वरूप में देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार इसके पुनर्निर्माण की कोशिशों में लगी हुई है। माता कौशल्या का मंदिर सरोवर के बीच में। हम हैं विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर के एकमात्र माता कौशल्या के उस मंदिर के उस द्वार पर, जहां से भगवान राम अपने ननिहाल आते थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहां से किस तरीके से एक विशाल भव्य गेट यहां पर तैयार किया जा रहा है। पूरी तरह से मां कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार राज्य सरकार कर रही है। माता कैकेयी के संकल्प को पूरा करने के लिए जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 सालों के वनवास पर भेजा था, तब 12 सालों तक भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ छत्तीसगढ़ में ही विचरण करते रहे। इस दौरान उन्होंने शिवरी नारायण से लेकर सप्त ऋषि आश्रम और चंदखुरी राजन ऐसे कई मार्गों पर पदयात्रा की और अपने कदम बढ़ाए, जिससे छत्तीसगढ़ की धरती धन्य हो गई। रास्तों पर चलते हुए भगवान राम अपने ननिहाल में भी पहुंचे, जहां भगवान राम की माता कौशल्या की गोद में बनी मूर्ति विराजित है। हम इस समय हैं मां कौशल्या के उस मंदिर में, जिसके दर्शन के लिए दुनिया का एकमात्र मंदिर चंदखुरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भगवान राम उनकी गोद में विराजमान है और माता कौशल्या अपने
नवासे को अपनी गोद में लिए हुए हैं। एक तरह से ये दुर्लभ दर्शन है। एक नए पर्यटन के रूप में भगवान राम के ननिहाल को सजाया जा रहा है और यहाँ पर अब भक्त जनों की भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। वहीं देश प्रदेश के साथ विदेशी पर्यटकों को भी लुभाने की कवायद राज्य सरकार करने में जुट गई है। और जहाँ जहाँ भगवान गए हैं वहाँ अब लोगों की इच्छा है कि हम भी वहाँ चले। भगवान राम की जो कृपा है, भगवान राम जहाँ चले थे उस स्थान पर हम भी जा करके देखें कि वास्तविकता भगवान राम कहाँ कहाँ कैसे कैसे 12 वर्ष बिताए हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे मन में विश्वास लेकर के लोग जो है, दर्शनार्थी जो है आएंगे और आकर के दर्शन भी करेंगे और लाभ भी प्राप्त करेंगे। दुनिया के एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा के अनुसार पीढ़ियों से उनका परिवार इस मंदिर की सेवा कर रहा है और भगवान राम के देश में उन्होंने स्वयं जन्म लिया है। तो निसंदेह चंद्रखुरी की धरती धन्य है और पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मां कौशल्या का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जिसे एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, राम वन गमन पथ, एक तरह से अब जहां गए राम वहां पहुंचेंगे पर्यटक आम। तो अब इस तर्ज पर इसे एक विश्व पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से इस मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। कौशल्या मंदिर के शुभारंभ करने पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, पहले वो भी सुनिए। भगवान राम के अनेक प्रभाव आदिकाल से चले आते जेकर बारे में वर्णन करूं बहुत लंबा समय लगे। भगवान राम के बारे में जहां रामायण में, हमारे पुराण में, वाल्मीकि रामायण में जहां एक उल्लेख मिलते वहीं हमार लोकगीत में, लोक संस्कृति में, लोक व्यवहार में भी राम के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में है। और जहां वनवास के समय हुई अनेक चिन्ह यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलते, जेकर से लगते कि भगवान राम सबसे ज्यादा समय हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। 14 साल में कम से कम 10 साल के समय है तो छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। एक अर्थ ये होते कि भगवान राम जिन युवराज राम री से, जिन राजा राम री से, वो राजा राम जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने में जिन यात्रा हो है, वो यात्रा में छत्तीसगढ़ के विशेष भूमिका रहे है। चाहे माता कौशल्या के ओकर संस्कार दिस्तेकर कारण से, या छत्तीसगढ़ में 14 साल में 10 साल गुजारे हैं और यहाँ के साथ, यहाँ के वनवासी मन के साथ, यहाँ के किसान मजदूर मन के साथ, यहाँ के निवासी मन के साथ, नागरिक मन के साथ जन रहे हैं। तेमें निश्चित रूप से भगवान राम के जिन व्यक्तित्व है वो निर्माण में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बड़े योगदान रहे। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, वही पाए कि हमारे पुरखा मन कोई भी काम शुरू करते तो राम से शुरू करते। माता कौशल्या के मंदिर के शुभारंभ पर बीजेपी नेता ने क्या कहा, वो भी सुनिए। छुरी प्रभु राम के रथ के ऊपर तो राम वन गमन पथ बनाना है। करीब 2260 किलोमीटर का ये राम वन गमन पथ यहाँ पर होगा और इसको तैयार किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो भी इसकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं। और इसको लेकर राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं कि किस तरह से जो राम का ननिहाल है, कौशल्या मां का मंदिर, वहां पर किस तरह से इसको सजाना है। जो राम वन गमन पथ है जो पूरा 2260 किलोमीटर का, किस तरह से उसको पूरा एक आकर्षक रूप उसको देना है, किस तरह से साज सज्जा उसकी होगी, पूरा इंफ्रा का इसका कह सकते हैं। इसको लेकर जो राज्य सरकार की तैयारियां हैं वो पूरी हैं। तो आज यहाँ पर बड़ी बहस में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि जो छत्तीसगढ़ की राम है, आखिर इतना इसमें खर्च करने की जरूरत क्या आन पड़ी है, क्या इसके पीछे एक मंशा है, तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से
अशोक बजाज नेता हैं, साथ ही सुरेंद्र वर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस से, और मनीष वोरा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस चर्चा के कार्यक्रम में। यहाँ पर हम सबसे पहले बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। अशोक बजाज जी, आपके पास छत्तीसगढ़ के राम, क्या आपको लगता है क्या कुछ मंशा है? क्या अयोध्या में जिस तरह से एक भव्य तरीके से राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो क्या उसी की कह सकते हैं बिहाफ इस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी बनाया जा रहा है? नहीं, छत्तीसगढ़ की चंदखुरी जो गांव है, ये माता कौशल्या का जन्म स्थान है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसे चिन्हित किया गया और प्रचारित हुआ। इनके 55 साल के राज में कोई ये जानता भी नहीं था कि चंदखुरी माता कौशल्या का जन्म स्थान है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसे चिन्हित किया गया और इसको बहुत रूप से प्रचारित किया गया। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कई बार इस बात का अपने भाषण में उल्लेख किया कि ये हम माता कौशल्या की जन्म स्थली है और वहां तालाब के मध्य में जो कौशल्या माता का एक मंदिर है, उसमें प्यारा सा बालक है, भगवान राम का है। ये भी हम लोगों ने बचपन से देखा है। अब कांग्रेस वाले आज जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये सरकार जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रही है, तो पहली बात तो ये है भाई साहब कि कांग्रेस को तो राम पर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब इनकी केंद्र में सरकार थी तब इन्होंने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था 11 सितंबर 2007 को कि राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं। ये दैनिक भास्कर में छपा है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं। दैनिक प्रभात खबर में छपा है, राम रावण युद्ध हुआ नहीं, ना सीता का अपहरण हुआ, राम सेतु काल्पनिक है, रामायण एक मनोरंजक किताब है। ये बातें इन्होंने हलफनामा में लिखी है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है, आप निकलवा के देख लीजिए। तो ये तो राम को मानते नहीं, और राम को जो लोग नहीं मानते वो आज जब देख रहे हैं कि राम का प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में ही पूरे देश में पड़ रहा है। ठीक है अशोक जी, सुरेंद्र जी के पास आते हैं क्योंकि समय कम रहता है, मैं सबसे बात करनी होती है। बन रहा है जी सुरेंद्र जी, यहाँ पर अशोक जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं डॉक्टर रमन सिंह सरकार के टाइम से चली आ रही हूँ, तब हम प्रचार प्रसार इन चीजों का कर रहे थे, लेकिन अभी जो है ये आप उसी का फायदा उठा रहे हैं। आपका रीता जी, व्यक्तिगत रूप से मैं अशोक बजाज जी का बड़ा सम्मान करता हूं। इनकी राजनीतिक मजबूरी है जो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र बन चुका है, झूठ भ्रम और गलत बयानी। ये राम सेतु को काल्पनिक बताने का जो जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले मैं उस पर जवाब दे दूं। टी.आर. बालू थे अटल बिहारी जी के समय में जहाज रानी मंत्री। ये याद करें कि पहली बार राम सेतु को तोड़ने की जो बात आई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आई थी, और इस पर सुब्रमण्यम स्वामी और उमा भारती जी ने तो सार्वजनिक बयान देकर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी बिहारी वाजपेयी जी से माफी मांगने की बात कही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान पे जाके, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये 15 साल सरकार में रहे, बजाज जी सम्मानीय नेता है, बता दे एक बार भी राजधानी से आधे घंटे की दूरी पर है, केवल 27 किलोमीटर है, माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर। बता दे एक बार भी वहां गए हो, 1 रुपए की राशि खर्च की हो। जो भी पुराना स्ट्रक्चर बना था वो कांग्रेस के तत्कालीन मंदिरों क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी ने बनवाया था। उसके बाद 15 साल एक बार भी इनको ख्याल नहीं आया सरकार में रहे। ये सही कह रहे थे, रमेश बैस जी के परिवार के लोगों ने एक बार प्रयास किया था, लेकिन वो उपेक्षित रहे। 7 साल रमन सिंह की सरकार में उनकी अनुशंसा सुनी नहीं जाती थी। और अशोक जी, आपकी सरकार के कार्यकाल में, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल में क्यों इस पर काम नहीं हुआ? 30 सेकंड में खत्म करो जी सुरेंद्र जी, आपका ही सवाल मैं पूछ रही हूँ अशोक जी से कि जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं, जो इसके निर्माण का काम कर रहे हैं, जो राम वन गमन पथ है इसका, तो तब डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार थी तब क्यों नहीं हुआ? मंदिर में क्या व्यवस्था थी, वो पुराने लोग जो आज जिंदा है वो लोग साक्षात गवाह है। हमारी सरकार आई, मंदिर का जीर्णोद्धार किए, वहाँ ज्योति कक्ष हमने बनवाया, वहां पर सामुदायिक भवन हमने बनवाया, वहां पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे, और
यहाँ तक कि एक चंदखुरी को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में एक प्रकार से प्रचारित करने का काम हमारे समय में हुआ। और उस समय के हमारे सांसद माननीय रमेश बैस जी और उस समय के पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल अशोक जी, आपको क्या लगता है कि अब ये जो 2200 अशोक जी आज चंदखुरी आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं आपने ये सारी चीजें आपकी सरकार में बनी, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो 2260 किलोमीटर का राम वन गमन पथ है, इसको अब इतना ज्यादा इसका निर्माण कार्य कराने की अब इस टाइम पे क्या जरूरत आन पड़ी है आपके हिसाब से? आपने मुझसे प्रश्न किया? जी अशोक जी, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि चंदखुरी जो है राम वन गमन मार्ग नहीं है। अच्छा, वो कौशल्या माता की जन्म स्थली है। ठीक। राम वन गमन हमारे शासन काल के समय उनको चिन्हित किया गया। राम वन गमन शोध संस्थान बना जिसमें डॉक्टर मन्नू लाल यादव थे, जिसमें श्याम भूपेश जी कह रहे थे 14 साल के वनवास में कम से कम, और मैं भी उस समिति में था और समिति के सदस्यों ने अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक प्रवास करके ये चिन्हित किया कि राम वन गमन मार्ग कहाँ कहाँ है। ये उससे किया। छत्तीसगढ़ में ये जो सीतामढ़ी है हर चौका जिसको बोलते हैं, वहां से राम लक्ष्मण और माता सीता के काफिले ने प्रवेश किया और कोंटा बस्तर में जब उनका प्रवास रहा छत्तीसगढ़ में, उसके बाद वो आंध्र में गए। तो इस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में ये बात सही है। मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि यहाँ वो तो ये कह रहे कि 14 वर्ष का जो वनवास था उसमें से 10 साल वो छत्तीसगढ़ के वन में भगवान राम विचरण किए। यहाँ के ऋषियों मुनियों से शिक्षा ली, उनसे संपर्क किया। आपका क्या अशोक जी, आपका क्या कहना है कि ये जो पूरा करीब 2000 किलोमीटर का ये जो राम वन गमन पथ है, ये है ही नहीं, ये जो जगह यहाँ पे डिसाइड की है वो मतलब जगह ही नहीं है? नहीं है ना, वो तो हम लोगों ने चिन्हित किया है ना। अच्छा, वो आप लोगों ने चिन्हित किया है जिस पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अब जो है उस पर निर्माण कार्य अब कर रही है। तो उनका नौनिहाल है जी, राम भगवान का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उस पर जो है अब यहाँ पे कांग्रेस से काम कर रही है। जो आप लोगों ने जो चिन्हित किया था, जो चीजें आप लोगों ने की थी, उस पर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये राम के को काल्पनिक कहने वाले लोगों को पहले जनता से माफी मांगनी चाहिए, राम भक्तों से, कि आखिर इन्होंने अब जाके स्वीकार किया कि राम को यथार्थ रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। अब स्वीकार किया इन्होंने, काफी समय लग गया। खैर, हमारे साथ मनीष वोरा जी भी हैं। जनता से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जी, मनीष वोरा जी हमारे साथ है, उनसे भी हम सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे। मनीष जी, क्या आपको लगता है कि अब इस समय में एक तरफ देख रहे हैं कि अयोध्या में भी एक राम जन्मभूमि जो वहां पर उसका निर्माण कार्य चल रहा है, और एक तरफ अब यहाँ पे भी जो करीब 2000 किलोमीटर का राम वन गमन पथ है, इसको भी एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाने पर जो है सरकार तैयारी कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस समय में इतने कहते हैं टाइम के बाद इससे निर्माण कार्य करवाना, क्या मंशा आपको लगती है सरकार की, क्यों? मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही मैडम जी। हमारा सवाल यहाँ पर ये था, अभी आपको आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पे जिस तरह से निर्माण कार्य मंदिर का चल रहा है, और दूसरी तरफ अब छत्तीसगढ़ के राम भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो राम वन गमन पथ है करीब 2000 किलोमीटर का, इसका निर्माण कार्य अब कराना इतने टाइम के बाद, इतनी सरकारें वहां पर आ गई लेकिन अब हो रहा है, तो अभी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने अब ऐसा कदम क्यों उठाया कि एकदम से राज्य सरकार आ गई है कि अब इसका पूरी किलोमीटर का जो गमन पथ है इसको तैयार करवाना है? देखिए मैडम, ठीक है, कांग्रेस ने जो कदम उठाया वो स्वागत योग्य है। और मैं, हालांकि सुरेंद्र जी जो बोल रहे थे और अशोक जी जो बोल रहे थे, दोनों की आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो किया है वो स्वागत योग्य कदम है। बजाज जी के बारे में जैसा कि आपने बता रही थी, उन्होंने कहा कि हमने चिन्हित किया था, तो आपको चिन्हित करने में 15 साल लग गए। 15 साल में मेरे को लगता है बहुत सारे निर्माण हो सकते थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। कांग्रेस उस काम को करने जा रही है, तो ये स्वागत योग्य बात है और अच्छा कदम है। और इस क्षेत्र को जो पूरा राम वन गमन पथ है 2260 किलोमीटर का, उसको डेवलप करने जा रही है। लगभग 16 जिले छत्तीसगढ़ के जो है इस पे आ रहे हैं, और उसको पूरा डेवलप करने के लिए लगभग 137 करोड़ से ज्यादा की योजना जो है वो
छत्तीसगढ़ सरकार लेकर के आई है और उस पर काम कर रही है, उसका आज मुझे लगता है फर्स्ट फेज का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। और रही बात, देखिए क्या है कि ये कांग्रेस का जो पूरे देश के अंदर स्थिति है, उसमें छत्तीसगढ़ में जिस बम्पर मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस आई है, उसके बाद वो ये प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ जो उसका पुराना गढ़ रहा है उसे वो वापिस कायम रख सके, और उस दिशा में वो प्रयास कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ठीक है मनीष जी, आपके इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर ले सकते हैं बीजेपी से। अशोक जी, क्यों आखिरकार चिन्हित करने में इतना समय लग गया? देखिए बहन जी, राम वन गमन शोध संस्थान को ये पूरे स्थान को चिन्हित करने में 10 साल मेहनत करना पड़ा है। एक एक जगह गए हैं, जन श्रुतियों की जानकारी ली, कविताओं की जानकारी ली, सारे तथ्यों को उन्होंने देखा, अनुभव किया, और एक एक जगह लोगों से बात की, बुजुर्गों से बात की, पुराने प्राचीन जो स्थल है उनको उन्होंने अध्ययन किया, और इसके अध्ययन के लिए 10 साल जो लगे उनको, उनकी रिपोर्ट आई। छत्तीसगढ़ के राम, ये जो रामायण है वो डॉक्टर मन्नूलाल यदु जी लिखी है, और उस पुस्तक में जो बातें लिखी है उसको आप पढ़ेंगे तो आप क्या कहना तो चाहेंगे कि पूरा याद हो जाएगा। आपकी सरकारों का जो मेहनत का क्रेडिट है अब यहाँ पे कांग्रेस ले रही है? ले हमको कोई मतलब, राम के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें हमें खुशी है, कोई दुख नहीं है। लेकिन इन्होंने राम को काल्पनिक कहा, सीता को अपहरण नहीं हुआ है कहा, राम सेतु कोई राम ने नहीं बनाया, राम हुआ ही नहीं तो राम सेतु कहां से बन जाएगा। ये बातें इन्होंने जो हलफनामों में कही है, जो रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट के, वो कहीं छुप नहीं सकती। ये आप कहते हैं कि पहले इनको माफी मांगनी चाहिए। चलिए खैर, यहाँ पे समय बहुत कम है। आप तीनों मेहमानों का खैर बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के राम कैसे होंगे, ये निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वहां पर पता चलेगा। हालांकि राम तो सभी के हैं और काफी खूबसूरत वहां पर ये चीजें बनेंगी, चाहे वो कोई भी कह सकते हैं सत्ता में सरकार हो, कोई भी यहाँ पर बनाए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होगा और तमाम जो राम के भक्त हैं उनके लिए अच्छी खबर है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।